हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्कूटर के बारे में जो सिंगल चार्ज पे आपको 320 किलोमीटर की रेंज देने वाला है। और यार मेरे हिसाब से ये तो कंप्लीटली गेम चेंजर है। तो खुल के बात करेंगे यार, ये कितने की मिलने वाली है, क्या क्या इसके फीचर्स होने वाले हैं, देखने में कैसी है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। दोस्तों सबसे पहले तो यार इसकी रेंज के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी गेम चेंजर है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसको सिंगल चार्ज में, सिंगल बैटरी में, तो ये आपको 150 किलोमीटर की रेंज देने वाली है। अब दोस्तों आप कहेंगे यार इससे पहले तो इसने कहा कि 320 की रेंज देने वाली है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो इसकी बैटरी है वो बेसिकली स्वाइपेबल बैटरी है और एक तरह से देखा जाए तो इसमें आप एक एक्स्ट्रा बैटरी भी कैरी कर सकते हैं। यानी आपने एक बैटरी तो ऑलरेडी लगाई रखी है इसके अंदर जो स्वाइपेबल है, और दूसरी बैटरी इसके साथ आप कैरी कर सकते हैं और जब मर्जी दोनों बैटरियों को आपस में स्विच कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो माइलेज है, बेसिकली जो रेंज है, वो आपकी 320 किलोमीटर की बन जाती है। अब देखने वाली बात तो ये है कि कंपनी ने दावा ये किया है कि एक बैटरी में 150 किलोमीटर की रेंज मिलती है, यानी 150 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। तो यहाँ पे दो बैटरी से 300 की रेंज मिलनी चाहिए, 20 एक्स्ट्रा कैसे है ये तो कंपनी बता सकती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यार इसमें आपके तीन तरह के मोड मिलने वाले हैं। इको, सिटी, स्पोर्ट्स। इको में आपको 150 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, सिटी में आपको 110 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और स्पोर्ट्स में आपको 85 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। डबल बैटरी के हिसाब से आप इसको डबल कर सकते हैं, यानी अगर जैसे स्पोर्ट्स की बात करें तो 85 टू 85 अराउंड आपको 170 किलोमीटर की इसमें आपको ईजिली रेंज मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करें डिजाइन की, तो देखिए डिजाइन की बात करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि यार जो इसका डिजाइन है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि इसमें एक एक्स्ट्रा बैटरी इजीली कैरी की जा सके और साथ ही साथ काफी ज्यादा ड्यूरेबल हो। कंपनी का दावा ये है कि ये इंडियन रोड्स के हिसाब से, यानी प्लेन भी है, गड्ढे भी हैं, फास्ट भी चलानी है, कहीं पे सड़क है ही नहीं, तो इस सब के हिसाब से इस स्कूटर को तैयार किया गया है और इसकी जो लुक्स है वो काफी हद तक वैसी दिखती भी है। अब इसके अलावा मैं बात करूं तो यार ये जो इस तरह की जो स्कूटर होता है, बेसिकली स्कूटर मोटरसाइकिल का कुछ मिक्सचर सा लग रहा है। टीवीएस एक्सल से भी कुछ हद तक ये मैच करती है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस में ऐसे स्कूटर्स ज़्यादातर चलते हैं। इंडिया में ऐसे ज़्यादातर स्कूटर्स नहीं चलते हैं, बस एक टीवीएस एक्सल के नाम से ही स्कूटर है जो मतलब बेसिकली जो यहाँ पे इंडिया में चलता है। लेकिन इसके अलावा और कोई मोपेड या स्कूटर हमारे देश में ऐसा है ही नहीं। उसके अलावा ये दूसरा स्कूटर होगा, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्जन, जो मतलब अलग तरह का स्कूटर होने वाला है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया में ना बेसिकली इस तरह के स्कूटर्स का कोई क्रेज है ही नहीं। यहाँ पर बेसिकली आपका मोटरसाइकिल का क्रेज है या फिर टिपिकल स्कूटर्स का क्रेज है। अगर इलेक्ट्रिक में भी बात करूँ तो रिवोल्ट चल रही है, वो भी एक बेसिकली मोटरसाइकिल है, और स्कूटर्स चल रहे हैं, चेतक हो गया या फिर और भी स्कूटर चल रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह के स्कूटर का कोई भी इंडिया में क्रेज नहीं है और पता नहीं इसकी डिमांड किस तरीके से आएगी, वो भी कुछ देखने वाला ही रहेगा। बट हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर मोटरसाइकिल में एक्स्ट्रा बैटरी रखनी हो तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। स्कूटर में तो ईजी, ऑब्वियसली बात है, उसकी डिग्गी में एक एक्स्ट्रा बैटरी आ सकती है, लेकिन मोटरसाइकिल में तो बहुत ही ज़्यादा टफ है अगर एक एक्स्ट्रा बैटरी रखी जाए। मेरे हिसाब से कंपनी को कहीं ना कहीं एक मोटरसाइकिल की डिज़ाइन भी करना चाहिए, एक मोटरसाइकिल भी डिज़ाइन करनी चाहिए जिसमें दो बैटरियाँ रखने का ऑप्शन हो। इसके अलावा दोस्तों बात करें ब्रेक्स की, तो रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगी और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल ये आपका स्कूटर बनाया गया है। अगर हम बात करें मोटर की, तो रेयर व्हील में आपकी मोटर दी गई है, जो आजकल मतलब मैक्सिमम जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आ रही हैं, सब में ही आपको रेयर व्हील में आपको मोटर मिल जाती है। रिवोल्ट में नहीं मिलती, वो अलग बात है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो 3 किलोवाट की, यानी 3 किलोवाट की आपको इसमें इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाएगी। जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको 170 न्यूटन मीटर का आपको जनरेट कर देती है। अब यहाँ पे न्यूटन मीटर मतलब बेसिकली टॉर्क ना कुछ अलग मायनों से काउंट किया जाता है, तो सेम आप उसको पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसमें आपको 3 किलोवाट की बैटरी मिलने वाली है, जो बेसिकली आपकी लिथियम आयन बैटरी होने वाली है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि क्या इसमें आपको एक ही बैटरी मिलने वाली है। जहाँ तक मेरे हिसाब से एक ही बैटरी कंपनी देगी, दूसरी बैटरी का ऑप्शन दे देगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको अलग से ले सकते हैं। बाद में एंड में मैं आपको बताऊंगा जो एक्स्ट्रा बैटरी उसका प्राइस कितना हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, कंपनी कह रही है सिंगल चार्ज में आपको 150 किलोमीटर की रेंज दे देगी, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। टॉप स्पीड आपकी 70 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है, जो औरों के
मुकाबले, मतलब अगर हम रिवोल्ट से कंपेयर करूँ तो काफ़ी कम लगते हैं। लेकिन बेसिकली यार दोस्तों ये एक स्कूटर है और बेसिकली यहाँ पे ये एक ड्यूरेबल सा स्कूटर बनाया है जिसमें मतलब आप ज़्यादा सामान भी लोड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें चार्जिंग की तो फास्ट चार्जिंग में आपके ये 90 मिनट्स में चार्ज हो जाएगी फुल, मतलब 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। और होम चार्जिंग में इसमें 3 घंटे लग जाते हैं। तो चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सी इसमें दी गई है। लेकिन जो ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी चार्जिंग स्पीड तो मतलब ऑसम ही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जल्दी से जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आई बटन में भी उसका मैं बता दूंगा। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि यार ये मतलब कितनी कॉस्टिंग पड़ जाएगी, तो मतलब कंपनी का दावा ये है कि ये 80 रुपये में, मतलब 80 रुपये का अगर आप इसको चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं, तो अराउंड ये 800 किलोमीटर, मतलब 800 किलोमीटर तक चल सकती है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लोड कैपेसिटी की बात करूं कि मैक्सिमम लोड आप इसमें कितना रख सकते हैं, तो कंपनी का दावा है कि 250 किलोग्राम इसमें आप लोड कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लगता है सुनने में। मेरे हिसाब से यार देखने वाली बात होगी कि सच में अगर ये स्कूटर ऐसा कर सकता है तो यार बहुत ही ज़्यादा सही रहने वाला है। मतलब रोज़मर्रा के काम वालों के लिए, बेसिकली सिलेंडर ढोना या फिर किसी तरीके के जिसमें हैवी प्रोडक्ट्स आपको ढोने पड़ते हैं, उस चीज़ के लिए तो यार ये स्कूटर सबसे बेस्ट रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि यार इसमें और क्या चीज़ मिलने वाली, तो इसमें आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है, जो काफ़ी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देगी कि कितने किलोमीटर चलने वाली है, कितनी इसमें बैटरी रहेगी, कब आपको सर्विस करानी है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी वगैरह में मिल जाती है। अब बात करते हैं एंड में दोस्तों प्राइस की कि इसका प्राइस कितना होने वाला है। तो इसका जो प्राइस है वो 99,000 होने वाला है। मतलब 99,000 में ऑलरेडी हैदराबाद में ये बिक रही है, सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में बिक रही है। कंपनी इन फ्यूचर सोच रही है कि और जगह भी इसके जो सर्विस सेंटर उसको फैलाया जाएगा, और कई जगह, काफ़ी जगह पे इसकी बात चल रही है। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, ऑलरेडी इनकी बात चल रही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस में कंपनी आपको एक्स्ट्रा बैटरी भी देने वाली है। तो जो एक्स्ट्रा बैटरी है वो उसकी कॉस्टिंग कितने होने वाली है, तो कहीं पे भी मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया कि यार एक्स्ट्रा बैटरी कितने तक की होगी, तो कहीं पे भी कोई भी आंसर मुझे नहीं मिला। लेकिन एक जगह पे मुझे ये पता लगा कि यार अराउंड इस तरह की जो बैटरी हैं वो 45,000 में आ जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन दोस्तों ये बात का ध्यान रखिए कि कंपनी ने, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आने वाले टाइम में 2 से लेकर 3 साल के अंदर अंदर ये जो बैटरी हैं अराउंड आपकी 25,000 तक पहुंच जाएगी। और इस हिसाब से देखा जाए तो यार बहुत ज़्यादा सही बात है। और इन बैटरियों की जो लाइफ होती है वो 8 से लेकर 10 साल तक की होती है, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। 8 से 10 साल की लाइफ है, उसके बाद भी इसमें 90% की जो लाइफ है वो बची रहती है। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि 8-10 साल बाद आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप 90% से काम चला सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। अगर नहीं चला सकते तो अपनी पुरानी बैटरी देके नई बैटरी भी ले सकते हैं, जिसमें आपके पुरानी बैटरी के कॉस्टिंग कट जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा सही बात है। तो ओवरऑल और दोस्तों स्कूटर के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। मेरे हिसाब से तो ये कंप्लीटली गेम चेंजर स्कूटर होने वाला है। और भी कंपनियों को ये आइडिया मतलब लेना चाहिए, अपने स्कूटर में एक एक्स्ट्रा बैटरी का ऑप्शन देना चाहिए। अपने मोटरसाइकिल में, बेसिकली मोटरसाइकिल में काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग होगा कि एक्स्ट्रा बैटरी कैसे ऐड की जाएगी। लेकिन अगर किसी तरीके से एक्स्ट्रा बैटरी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप एक ही बैटरी दीजिए लेकिन एक एक्स्ट्रा बैटरी की जगह दे दीजिए, लेकिन पर्सन अगर मान लो उसने अगर डेली मतलब 250 किलोमीटर जाना है तो वो कहीं ना कहीं अपनी दूसरी बैटरी लगा के अपना डेली 250 किलोमीटर का रन भी ईजिली कर सकता है। तो यार ये जो आइडिया है, मतलब जो कंपनी ने ये आइडिया निकाला है, मेरे हिसाब से बेमिसाल आइडिया है और सभी कंपनियों को इस आइडिया पे काम करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियोस आपको काम की लगती हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।